Rहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, होपफुली यू ऑल आर फाइन। नाइन्थ केमिस्ट्री चैप्टर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री के आज हम एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये आपके बुक के पेज नंबर 25 टू 26 पे हैं। ALP के अकॉर्डिंगली तो इसमें से कुछ आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो हैं वो एक्सक्लूड हो चुके हैं, बट उन क्वेश्चंस को अगर आप देखें तो आपके वो क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड टॉपिक्स में से ही आ रहे हैं। सो इट्स बेटर कि आप वो क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर लें। जस्ट एक क्वेश्चन है, वो बेशक आप इसमें से स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है आई थिंक। बाकी इसके अलावा आपकी ALP में ब्रांचेस मेंशन नहीं की हुई कि ब्रांचेस इंक्लूडेड हैं, बट ब्रांचेस जिन पेजेस पे हैं, पेज नंबर 2 और 3, वो पेजेस इंक्लूडेड हैं। सो आपने ब्रांचेस भी प्रिपेयर करनी है विद ऑल द डेफिनेशंस और एग्जांपल्स भी जो साथ मेंशन वो आपने करनी है। सो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट 3 आपके एक्सक्लूडेड हैं, बट वो तीनों क्वेश्चन जो हैं वो आपके ब्रांचेस से रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, डिफाइन इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री, in which you have to define these two terms. Industrial chemistry, it is a branch of chemistry that deals with manufacturing of chemical compounds on commercial scale. केमिकल कंपाउंड्स को बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने में जब बनाया जाता है तो ये जो स्टडी है इसको हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट प्रोडक्ट्स लाइक फर्टिलाइज़र, सोप, टेक्सटाइल, पेपर्स, पेंट्स वगैरह, ये इनकी प्रिपरेशन। नेक्स्ट एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम बेसिकली एनालिसिस करते हैं किसी भी सैम्पल की। सैम्पल कहते हैं कोई भी चीज़ जिसको हम स्टडी करें वो सैम्पल है हमारे लिए। वो सैम्पल कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल फूड, वाटर, इन्वायरमेंटल, एनी इन्वायरमेंटल फैक्टर। सो इनकी एनालिसिस हम करते हैं इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दोनों में आपने डिफ्रेंशिएट करना है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है डिफरेंस का वो है इनकी डेफिनेशन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टडी ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स इंक्लूडिंग कार्बन, हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम कार्बन और हाइड्रोजन के ही कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इनके अलावा कुछ कंपाउंड, इनके अलावा जितने भी कंपाउंड्स होते हैं उनकी स्टडी हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करते हैं। इनऑर्गेनिक में कार्बन के भी कुछ कंपाउंड्स आते हैं हमारे पास, बट उनको हम इनऑर्गेनिक कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनिक की आपके पास एग्जांपल है पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, और इनऑर्गेनिक में है ग्लास, सीमेंट, सिरेमिक्स, मेटलर्जी। क्वेश्चन नंबर 3, गिव द स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का क्या स्कोप है। नंबर 1, इट कवर्स, क्योंकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मार्क्स के होते हैं, तो एटलीस्ट 2 पॉइंट्स आपके होने चाहिए आंसर में। और अगर कोई डेफिनेशन पूछी जा रही है तो आपने डेफिनेशन में 1 मार्क की डेफिनेशन और 1 मार्क इसमें एग्जाम्पल होने चाहिए। यहाँ पे स्कोप पूछा हुआ है तो इसमें आपके एटलीस्ट 2 पॉइंट्स होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है, इट कवर्स ऑल द केमिकल प्रोसेसेस टेकिंग प्लेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स सच एज सिंथेसिस, मेटाबॉलिज्म ऑफ मॉलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। बायोकेमिस्ट्री में हम डिफरेंट रिएक्शन जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं उनको स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल सिंथेसिस में हमारे पास वो तमाम रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई चीज़ बनती है, किसी चीज़ की फॉर्मेशन होती है। मेटाबॉलिज्म कहते हैं वो तमाम रिएक्शन जो लिविंग बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होते हैं उन तमाम रिएक्शंस को मेटाबॉलिक रिएक्शंस कहा जाता है। सेकेंड पॉइंट है, बायोकेमिस्ट्री प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन द फील्ड्स ऑफ मेडिसिन, फूड साइंस, एग्रीकल्चर एटसेट्रा डिफरेंट फील्ड्स में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज होमोजेनस मिक्सचर डिफर फ्रॉम हेट्रोजेनस मिक्सचर। दोनों जो टाइप्स हैं मिक्सचर की, इसमें आपने इनको डिफ्रेंशिएट करना है। होमो मीन्स सेम होता है और हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। सो होमोजेनस मिक्सचर्स आर द मिक्सचर्स दैट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, and the mixtures which do not have uniform composition they are called heterogeneous mixture. होमोजेनस में हमारे पास एग्जांपल आती हैं एयर, आइसक्रीम, गैसोलीन, और हेट्रो में सॉइल, रॉक, वुड वगैरह। इसकी अगर आप कंपोजिशन देखें, सॉइल की अगर आप कंपोजिशन देखें, डिफरेंट एरिया की सॉइल अगर आप देखें तो हर एरिया की सॉइल की कंपोजिशन डिफरेंट होती है, उसमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स वगैरह, डिफरेंट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सो ये हेट्रोजेनस मिक्सचर की एग्जांपल है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द रिलेटिव एटॉमिक मास एंड हाउ इट इज़ रिलेटेड टू ग्राम। रिलेटिव एटॉमिक मास है क्या। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं, एक में आपने रिलेटिव एटॉमिक मास को डिफाइन करना है और सेकंड में इसका रिलेशन बताना है विद द ग्राम। Relative atomic mass is basically the average mass of an atom of that element as compared to 1/12th mass of an atom of carbon-12 isotope. Relative atomic mass basically हम किसी भी एक एटम का जो एवरेज मास निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं, ये कंपैरिजन करके। कार्बन का आइसोटोप है कार्बन 12 की का जो आइसोटोप है इसके मास के साथ कंपेयर करके जो एवरेज मास निकाला जाता है एटम का, उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास।
क्योंकि ये रिलेट करके निकाला जा रहा है इसलिए इसको रिलेटिव एटॉमिक मास कहते हैं। रिलेशनशिप इसका ग्राम के साथ है कि 1 AMU इक्वल होता है 1.66 मल्टीप्लाई 10⁻24 ग्राम के। ये वाला जो रिलेशनशिप है ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखिएगा आप, ऑब्जेक्टिव के लिए भी इस तरह से आ सकता है कि 1 AMU में कितने ग्राम्स इक्वल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफाइन एम्पिरिकल फार्मूला विद एग्जांपल। एम्पिरिकल फार्मूला की आप हेडिंग देंगे, इट इज़ द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं उन एटम्स का जो सिंपलेस्ट रेशियो निकाला जाता है उसको कहते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज C6H12O6, इसका एम्पिरिकल फार्मूला आप निकालें तो 1:1 आता है। इसमें 3 किस्म के एटम है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तीनों का जो सिंपलेस्ट रेशियो बन रही है वो है 1:1। इस 1:1 रेशियो को यूज़ करके फार्मूला बनाया है CH2O। तो ये CH2O फार्मूला जो है इसमें आपको इन तीनों एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो नज़र आ रही है, तो ये आपके पास एम्पिरिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 7 है स्टेट 3 रीजन्स वाई डू यू थिंक एयर इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। 3 रीजन्स बताने हैं कि एयर को मिक्सचर और वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस वाटर वेपर्स। एयर मिक्सचर है जिसमें डिफरेंट तरह की गैसेस भी मौजूद होती हैं और वाटर वेपर्स भी मौजूद होते हैं। इनके बीच में रिएक्शन नहीं होता, ये सेपरेटली प्रेजेंट होते हैं जस्ट मिक्सचर की फॉर्म में। जबकि वाटर जो है इसको हम कंपाउंड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी फॉर्मेशन जो होती है वो केमिकल कम्बिनेशन के थ्रू होती है, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन करते हैं। सो केमिकल चेंज होता है और एक न्यू कंपाउंड फॉर्मेशन होती है। एयर का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता, इसमें डिफरेंट तरह की गैसेस है, हर एक गैस का अपना अपना फार्मूला है, जबकि वाटर का अपना एक केमिकल फार्मूला है। एयर डज नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन वाइल वाटर हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन वाई हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसिडर्ड एलिमेंट्स वेयरएज वाटर एज अ कंपाउंड। अगेन यहाँ पे मिक्सचर और एलिमेंट और कंपाउंड की अब यहाँ पे अपने डिफरेंस बताने हैं। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम एलिमेंट क्यों कहते हैं और वाटर को कंपाउंड क्यों कहते हैं। So hydrogen and oxygen elements cannot be chemically broken down into simpler substances. इसको हम further break नहीं कर सकते simpler substances में, which means that they are elements, और इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम सिम्बल्स का इस्तेमाल करते हैं। जबकि वाटर जो है ये केमिकल कम्बिनेशन से बनता है और इसको यूज़ करने के लिए हम केमिकल फार्मूला से इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल फार्मूला होता है और एलिमेंट्स के लिए आपके पास सिम्बल्स यूज़ होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स की जो सिंबल्स होते हैं उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, तो इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ अ शॉर्ट हैंड प्रेजेंटेशन ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट की एक शॉर्ट फॉर्म कह लें, एंड दे आर यूज टू फॉर एलिमेंट्स इंस्टेड ऑफ राइटिंग देयर कंप्लीट नेम्स। कंप्लीट नेम लिखने के बजाय आप शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं। इसके अलावा ये कम टाइम लेता है। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का C एंड हाइड्रोजन का H, कोई भी आप यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टेट 3 रीजन्स सॉफ्ट ड्रिंक इज़ अ मिक्सचर एंड वाटर इज़ अ कंपाउंड। 3 आपने रीज़न बतानी है कि सॉफ्ट ड्रिंक को हम मिक्सचर और वाटर को क्यों कंपाउंड कहते हैं। तो वाटर की आप वही रीज़न दोबारा से भी लिख सकते हैं। सॉफ्ट ड्रिंक इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल मिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस। सॉफ्ट ड्रिंक में क्या करते हैं, डिफरेंट गैसेस, सॉल्ट्स, शुगर्स वगैरह, ये केमिकल्स वगैरह को वाटर में मिक्स किया जाता है, एक मिक्सचर बनाया जाता है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। एंड इट हैज़ हेट्रोजीनस कंपोजिशन। इसमें हेट्रोजीनस कंपोजिशन होती है। कंपोजिशन इसके आप चेंज भी कर सकते हैं, सेम ज़रूरी नहीं कि सेम ही रखेंगे। इट्स कंपोनेंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स। और इसके जो कंपोनेंट्स जिनको आप मिक्स करके सॉफ्ट ड्रिंक बनाने उनको अलग भी किया जा सकता है, जबकि वाटर में ऐसा नहीं होता। सिंपल फिजिकल मीन्स मेथड्स के थ्रू हम सेपरेशन नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास यहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं। 5 पार्ट्स हैं, उनमें से आपने इनमें से सेलेक्ट करना है कि इनमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और मिक्सचर कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट पार्ट है हीलियम एंड हाइड्रोजन। इसमें हीलियम जो है He, ये एक एलिमेंट है, और H2 जो है ये मोलिक्यूल की एग्जाम्पल है। सेकेंड पार्ट में देखें, एक है C के साथ कैपिटल O है और उसके साथ C के साथ स्मॉल o है। तो कैपिटल O मीन्स ऑक्सीजन है, तो ये C और O जो है ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये कंपाउंड है। और नेक्स्ट जो है C विद स्मॉल o, ये कोबाल्ट का सिंबल है जो कि एक एलिमेंट है। थर्ड पार्ट है वाटर एंड मिल्क। वाटर एक कंपाउंड है, केमिकल कम्बिनेशन से बनता है, और मिल्क जो है इट इज़ अ मिक्सचर। गोल्ड एलिमेंट है। ब्रास जो है ये एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से बनता है, ब्रास ये एक अलॉय है, ये एक मिक्सचर की एग्जांपल है। आयरन एलिमेंट है। स्टील जो है ये मिक्सचर है, ये डिफरेंट एलिमेंट्स की कम्बिनेशन से बनता है। क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट वाई इट इज़ नीडेड। एटॉमिक मास यूनिट को आपने डिफाइन करना है और बताना है कि क्यों रिक्वायर्ड होता है।
एटॉमिक मास यूनिट इज़ बेसिकली ये यूनिट होता है जो कि रिलेटिव एटॉमिक मास के लिए हम यूज़ करते हैं, और ये इसका यूज़ भी है कि इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट द रिलेटिव एटॉमिक मासेस। क्वेश्चन नंबर 14, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास। नीचे आपके पास 4 एग्जाम्पल, इनमें से आपने बताना है कि मॉलिक्यूलर इसमें से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला बताना है कि कौन सा है। इस क्वेश्चन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में पूछा हुआ है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। आपने मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास जो 2 टर्म्स हैं इनमें डिफरेंस बताना है। एंड देन यहाँ पे जो आपके पास ये 4 एग्जांपल्स मेंशन है, इन चारों में से आपने बताना है कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूलास इसमें से कौन कौन से हैं। सो मॉलिक्यूलर मास इज़ बेसिकली मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास दोनों मैसेस ही को कहते हैं हम, बट मॉलिक्यूलर मास जो होता है ये मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, और फार्मूला मास जो होता है ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए होता है। मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड्स का जो हम मास निकालते हैं वो, और फार्मूला मास जो ये आयनिक कंपाउंड को आता है। सो डेफिनेशन इसकी है आपके पास, द सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल is called molecular mass, and formula mass क्या है, the sum of atomic masses of all the atoms present in one formula unit। एग्जाम्पल देखें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। वाटर जो है ये एक मॉलिक्यूल है, इसका मास है 18 AMU। ये 18 AMU जो है इसको कहते हैं मॉलिक्यूलर मास। और फार्मूला मास जो है यहाँ पे आयनिक कंपाउंड का लिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, इसका फार्मूला मास है 58.5 AMU। तो ये 58.5 AMU जो वैल्यू इसको कहते हैं फार्मूला मास। अब आपके पास ये जो 4 एग्जांपल्स मेंशन थी, इन चारों में से आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला सेलेक्ट करना है, मींस के आयनिक कंपाउंड ना हो, कोई कोवेलेंट कंपाउंड है। तो इसमें से H2O कोवेलेंट कंपाउंड है, ये एक मॉलिक्यूल है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है बल्कि इसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं। Ki भी फार्मूला यूनिट है, और H2SO4 मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो यहाँ पे आपके पास 2 मॉलिक्यूलर फार्मूलाज आ रहे हैं, H2 और H2SO4। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन हैज़ मोर एटम्स, 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम और 10 ग्राम ऑफ आयरन। 2 एग्जाम्पल यहाँ पे आपके पास दिए हैं पार्ट्स, 10 ग्राम एल्यूमिनियम और 10 ग्राम आयरन, दोनों के सेम मैसेज दिए हुए, 2 किस्म के एलिमेंट हैं। इनमें से आपने बताना है कि किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स होते हैं। अब नंबर ऑफ़ एटम्स किस में ज़्यादा होंगे वो देखने के लिए आपको नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे, दोनों में अलग अलग सेपरेटली कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और एंड में फिर कंपेयर करके बताएंगे कि किस में ज़्यादा एटम्स हैं। तो यूनिट नंबर 1 जो है उसमें आपने 2 फार्मूला स्टडी किए होंगे, एक नंबर ऑफ़ मोल्स का, मास डिवाइड बाय मोलर मास, और सेकंड फार्मूला जो है वो है नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स का। नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स इक्वल होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, पार्टिकल्स एटम्स आइंस मॉलिक्यूल्स को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे हम ये जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो है नंबर ऑफ़ एटम्स इक्वल्स टू मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे देखिए इस फार्मूले में आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक तो एवोगैड्रो नंबर, वो तो फिक्स्ड वैल्यू है, बट दूसरी चीज़ चाहिए मोल्स। मोल्स क्वेश्चन में नहीं दिए हुए, मोल्स की जगह क्या मेंशन है, मास मेंशन है। तो उसके लिए पहले आप क्या करेंगे, आप मोल्स पहले कैलकुलेट करेंगे, देन उसको यहाँ पे इस फार्मूले में उसकी वैल्यू पुट करके फिर नंबर ऑफ़ एटम्स कैलकुलेट करेंगे। सो नंबर ऑफ़ मोल, पहले हम 10 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए देख लेते हैं। तो 10 ग्राम एल्यूमिनियम के लिए हमें मोल्स कैलकुलेट करनी है, जिसका फार्मूला है मास डिवाइड बाय मोलर मास। मास यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है 10, मोलर मास क्या होगा, मोलर मास एक एल्यूमिनियम का जो मास होता है वही इसका मोलर मास होगा, जो कि है 27। दोनों को डिवाइड किया, आंसर आ रहा है 0.37 मोल्स। अब ये वैल्यू आपने इस फार्मूला में ऊपर पुट कर देनी है, तो यहाँ से इसके नंबर ऑफ़ एटम्स आ गए हैं 2.22 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। सेम इसी मेथड से आपने 10 ग्राम आयरन की भी कैलकुलेशन करनी है। पहले हमने आयरन के मोल्स निकाले, उसके मास को मोलर मास के साथ डिवाइड करके, आयरन का जो एटॉमिक मास होता है वो है 56। इसके नंबर ऑफ़ एटम्स निकाल दिए, 1.02 मल्टीप्लाई 10 पावर 23। अब यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ़ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो है 2.22, और आयरन के जो है वो 1.02 हैं। तो यहाँ पे ज़्यादा जो है वो एल्यूमिनियम के आ रहे हैं। अब अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, क्वेश्चन का आंसर, उसका ये मेथड भी आप अच्छे से देख लें, क्योंकि पेपर में आपकी प्रेजेंटेशन भी देखी जाती है कि किस तरह से आपने अटेम्प्ट किया है। तो सब हेडिंग्स आपने प्रॉपर तरीके से, अब जैसे यहाँ पे देखें, पहले आपने लिखना है यूजिंग द फार्मूला, हेडिंग दे के फार्मूला कौन से यूज़ करना है, देन 10 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की हेडिंग दे के उसके हमने 2 पार्ट्स किए हैं, ए पार्ट में उसके मोल्स कैलकुलेट किए, बी पार्ट में उसके नंबर ऑफ़ एटम्स। इसी तरह से सेकंड हेडिंग आएगी 10 ग्राम ऑफ आयरन, उसमें आपने पहले मोल्स कैलकुलेट किए, तो उसको ए पार्ट लेबल कर दिया, फिर बी पार्ट लेबल करके, फिर जो हमें चाहिए था वो एंड में आपने एक लाइन स्किप करके नीचे फिर आपने लिखना है कि नंबर ऑफ़ एटम्स जो है 10 ग्राम एल्यूमिनियम इतने आए हैं, आयरन के इतने आए हैं, फिर रिजल्ट की हेडिंग फाइनल आएगी। ठीक है, तो इस तरह से प्रॉपर तरीके से आपने अटैम्प्ट करना है क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन हैज़ मोर मॉलिक्यूल्स। अब ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है बट इसमें आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। फार्मूला सेम वही लगेगा, वैसे ही कैलकुलेशन करनी है आपने। यहाँ पे भी आपके पास देखिए मैथ मेंशन है 9 ग्राम वाटर एंड 9 ग्राम शुगर। फार्मूला आपने वही यूज़ करना है, बस सिर्फ फ़र्क क्या होगा, नंबर ऑफ़ एटम्स की जगह यहाँ पे आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इक्वल होते हैं मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर। अगेन यहाँ पे आपको पहले मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। सो फर्स्ट 9 ग्राम वाटर के लिए कैलकुलेशन करेंगे। अब पिछले पार्ट में तो आपके पास एटम थे तो इसलिए हमें मोलर मास अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, जो एक एटम का मास है वही इसका मोलर मास हो गया था। यहाँ पे वाटर है H2O इसका फार्मूला, तो आपने पहले H2O का पूरा मास निकालना है, मोलर मास। मोलर मास ऑफ वाटर होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन होते हैं। ये 10 नहीं लिखा हुआ, ये 1O लिखा हुआ है। नेक्स्ट पार्ट में हमने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई H की जगह 1 लिखेंगे जो इसका एटॉमिक मास है, फिर प्लस 1 O का मास होता है 16। इनको मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट में आप ऐड करेंगे तो ये 18 आता है। इसके साथ यूनिट आप ग्राम या फिर ग्राम पर मोल लिखेंगे। यहाँ से मोलर मास आ गए। अब सेकंड पार्ट में आपने क्या करना है, यहाँ पे ये मोलर मास की वैल्यू पुट करके मोल्स निकालने हैं। गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। गिवन मास कौन सा है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था 9 ग्राम वाटर। यहाँ से आपके पास मोल्स आ जाएंगे। मोल्स की वैल्यू जब आ जाएगी फिर आपने नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर करके। ठीक है, तो यहाँ पे अब इस क्वेश्चन के 3 पार्ट्स होंगे, इसको आपने 3 पार्ट्स में कैलकुलेट करना है। ए पार्ट में पहले इसका मोलर मास, बी पार्ट में मोल और सी पार्ट में फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। इसी तरह से शुगर के लिए भी आप करेंगे, पहले इसका मोलर मास निकालेंगे। C12H22O11 इसका फार्मूला है, तो इसमें 12 कार्बन, 22 हाइड्रोजन और 11 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। तो इनका मोलर मास निकाला। नेक्स्ट पार्ट में मोल्स और थर्ड पार्ट में नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स निकाल लिए। तो फिर जो मॉलिक्यूल्स आए उनको आपने इस तरह से कंबाइन करके लिखना है, इकट्ठा करके। और फिर यहाँ से रिजल्ट आया आपके पास कि 9 ग्राम वाटर में ज़्यादा नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, ये भी वैसे ही आपने कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन इसका है कि विच वन हैज़ मोर फार्मूला यूनिट्स। इसमें फार्मूला यूनिट्स किस में ज़्यादा हैं, ये भी बेसिकली नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स ही कैलकुलेट करने हैं। यहाँ पे अब एग्जांपल में इन्होंने 2 आयनिक कंपाउंड्स दिए हैं, एक है NaCl, दूसरा है KCl। दोनों के सेम मैसेस हैं 1 1। तो यूजिंग द फार्मूला में आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट लिखेंगे। पहले आपने नंबर ऑफ़ एटम लिखा था, फिर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल लिखा था, अब आप लिखेंगे नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट इक्वल ये उसी के होंगे मोल्स मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर के। सो इसके लिए भी आपने दोनों NaCl और KCl दोनों के लिए आपने 3 स्टेप्स में कैलकुलेशन करनी है। पहले स्टेप में आप इसका मोलर मास निकालेंगे या फार्मूला मास कहेंगे, इस केस में इसको फार्मूला मास कहेंगे, मोलर मास नहीं कहेंगे। यहाँ पे मोलर मास लिखा हुआ है, इसको आप फार्मूला मास कर दें। तो फार्मूला मास निकाला NaCl का, फिर मोल्स निकाले एंड थर्ड स्टेप में इसका फार्मूला यूनिट्स निकाल दिए। इसी तरह से फिर KCl के लिए पहले मोलर मास निकाला, फिर मोल्स निकाले एंड देन मॉलिक्यूल फार्मूला यूनिट्स निकालें। यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लिखे हुए हैं, मॉलिक्यूल्स मत लिखिएगा, यहाँ पे आपने लिखना है नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। तो नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स 1 ग्राम NaCl में जो आए हैं वो हैं 0.102 मल्टीप्लाई 10⁻23 और KCl के जो हैं वो कम आए हैं। सो रिज़ल्ट क्या होगा कि 1 ग्राम NaCl हैज़ मोर नंबर ऑफ़ फार्मूला यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 18 में आपने डिफ्रेंशिएट करना है होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में से। होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक ये 2 टाइप्स की मॉलिक्यूल्स हैं। होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो डिफरेंट। सो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो हैं ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं। इसकी डेफिनेशन अच्छे से कीजिएगा। मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, वो जो टाइप्स आपने पढ़ी हैं उसमें आपने जब डेफिनेशन लिखनी होती है तो उसमें आपने मेंशन करना होता है कि नंबर ऑफ़ एटम्स। मोनोटॉमिक कंटेन 1 atom and diatomic molecules contain 2 atoms, triatomic contain 3 atoms। बट यहाँ पे आपने नंबर ऑफ़ एटम्स नहीं बताने, यहाँ पे टाइप ऑफ एटम बताने हैं। तो होमोटॉमिक मॉलिक्यूल में की डेफिनेशन में आएगा द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम एंड हेट्रो आर द मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। एग्जाम्पल में देखिए, होमो के आपके पास एग्जाम्पल है H2 में 2 हाइड्रोजन सेम किस्म के एटम आ रहे हैं, Cl2 में भी सेम किस्म के एटम आ रहे हैं, O2 N2। जबकि HCl और H2O में आप अगर देखें तो डिफरेंट तरह के एटम्स हैं। तो ये हेट्रो एटम्स की एग्जांपल है, आप कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 इज़ द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग्स द नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स इज़ मोर। इसमें से किस में ज़्यादा नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। इसकी भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसकी भी लेंथी होगी थोड़ी कैलकुलेशन, बट आप अगर यहाँ से देखें तो
इसमें आपके पास 1 मोल NH3 में ज़्यादा नंबर ऑफ़ एटम्स आएंगे, क्योंकि इसमें HCl में 1 मोल एटम यूज़ हो रहे हैं और NH3 में जो है आपके पास 3 एटम्स हैं। तो इसका आप बेशक सिंपल सा आंसर लिख दें कि 1 मोल NH3 हैज़ मोर नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन एटम्स देन 2 मोल्स ऑफ HCl। इसके अलावा अगर आपको कोई भी किसी भी चैप्टर के एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स पूछने हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।